हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम स्टॉक्स पिक करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से जानते हैं कि कहां हम हमारा एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं और टारगेट भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम प्राइस एक्शन को समझे और चार्ट्स के ऊपर स्टडी करें। आज जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है टाइटन। यहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रह सकता है। इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक देखिए सो दैट प्राइस एक्शन को समझने में आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और एग्जैक्ट मैसेज जो हम कन्वे करना चाहते हैं इस एनालिसिस से वो आप तक पहुंचे। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए। चलते हैं चार्ट के ऊपर टाइटन के और जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें वहां पर आइडेंटिफाई हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। एक बार फिर से मैं यहां पर बता दूं फ्रेंड्स कि हम जो भी स्टडी करते हैं वो कोई टिप्स या कॉल्स या फॉर्चून टेलिंग के हिसाब से आप ना ले, आप उसको सिर्फ एक स्टडी के हिसाब से ले और एक बेस्ट केस पॉसिबिलिटी यहां पर हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं बाय द वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और आइडेंटिफाई करते हैं लेवल्स को। तो फ्रेंड्स ये है डेली टाइम फ्रेम टाइटन का और यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेडिंग डे था वहां पर आप देख सकते हैं कि एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश फॉर्मेशन है, लेकिन ये रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस है क्योंकि ये जो शैडो आप देख रहे हैं ये शैडो जो है ये लोअर साइड में है, मतलब ये एक पिन बार का फॉर्मेशन है और ये बेरिश पिन बार ये फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। इसके पहले वाली जो कैंडल है यानी कल की जो कैंडल है ये एक डोजी फॉर्मेशन है, जबकि थोड़ी बॉडी यहां पर आपको ग्रीन कलर में दिख रही है। तो आज का जो ये फॉर्मेशन है ये बहुत ही एमिनेंट फॉर्मेशन हो जाता है, खास करके हम आगे चलकर देखेंगे कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक बेरिश पिन बार का फॉर्मेशन और वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें यह बताता है कि यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस निकालेंगे और ट्रेंड लाइंस के मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें यहां पर कोई क्रूशियल लेवल दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ये ट्रेंड लाइन जो है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, मतलब प्राइस ने यहां पर इसको क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। यहां पर 2 बार क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन यहां पर भी सफल नहीं हो पाया है। तो अगर हम ये देखते हैं कि प्राइस ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लाइन जो हमने निकाली है फ्रेंड्स ये 1037 के ऊपर है। 1037 प्राइस लेवल है इसका और इसको प्राइस ने क्रॉस किया है इसी हफ्ते में और यहां पर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना इसने शुरुआत करी है। लेकिन आज के दिन आप क्या देख सकते हैं कि आज जो है प्राइस एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो शैडो आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल का शैडो है ये एग्जैक्टली यहां पर आकर के रुकता है और उसके बाद फिर प्राइस फिर से ये जो लेवल है इसके ऊपर जाती है और प्राइस का आज का क्लोजिंग जो है वो 1057 पे है। और मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि ये जो लेवल है ये 1040 पे आप कह सकते हैं, 1039 या 1040 पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये हमने यहां पर ड्रॉ की है। तो यहां पर हम सपोर्ट को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पर प्राइस जो है वो सपोर्ट लेता आ रहा है पिछले 1 या 1.5 महीने से आप कह सकते हैं। तो इसके नीचे प्राइस ट्रेड नहीं कर पाया है। एक दफा यहां पर प्राइस ने कोशिश की है यहां से नीचे जाने की लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया है और डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब प्राइस इसके नीचे जो है वो ट्रेड नहीं कर पाया है। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे भी प्राइस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन भी हुआ है एक बार और क्लोज भी हुआ है। अब यहां पर दूसरी चीज हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर हम और एक सपोर्ट लेवल यहां पर मार्क करें तो आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है क्योंकि प्राइस इसके नीचे भी ट्रेड नहीं कर पाया है। और दूसरा इसी के साथ अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हुआ ये एक बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, फिर से प्राइस नीचे आया और वहां पर सपोर्ट के ऊपर प्राइस फिर से बाउंस लिया प्राइस ने और फिर यहां पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाया। तो ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन डबल बॉटम का जो है वो एपेक्स का जो ब्रेकआउट है, ये जो एपेक्स है इस रीजन में उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है जो हम
1040 की जो बात कर रहे हैं, जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, उसका जो ब्रेकआउट है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइस इसका ब्रेकआउट करे और हो सकता है ये जो एक्टिविटी हमें यहां पर दिख रही है ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा हो। तो हो सकता है कि एक ब्रेकआउट यहां पर एक्सपेक्टेड है। और ये जो बॉटम वाली ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, इसका भी प्राइस लेवल मैं आपको बता देता हूं, ये करीबन 800 टू 805 के आसपास है। तो ये भी एक एमिनेंट सपोर्ट प्राइस ने यहां पर लिया है, जिसका की हेल्प आप फ्यूचर में ले सकते हैं अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में एक बेयरिश सिग्नल दिखाता है। तो फिलहाल उसकी गुंजाइश काफी कम है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहां पर एक ब्रेकआउट हो और यहां पर एक बुलिश एडवांस प्राइस करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपने नोट करनी चाहिए, ये सब स्टडीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो ये हो जाती है फ्रेंड्स कि आप यहां पर देखिए प्राइस ने जो एक्टिविटी दिखाई है, प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट किया है ये ट्रेंड लाइन का, उसके बाद में एक रीटेस्ट यहां पर हो रहा है उसी ट्रेंड लाइन पे, मतलब जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उसी ट्रेंड लाइन पर आकर के प्राइस सपोर्ट ले रहा है, उसको फिर से एक बार टेस्ट कर रहा है। और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको आने वाले सेशंस में दिखेगा कि प्राइस इस तरीके से एडवांस ऊपर कर सकता है। हम यहां पर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं और पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाई पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि प्राइस यहां पर एक सपोर्ट लेकर के बुलिश डायरेक्शन में एडवांस करे। इस तरीके से प्राइस नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम हो जाती है अगर आप हाल ही में जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसको अगर आप कंसीडर करते हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है यहां पर, और यहां पर बुलिश डायरेक्शन में प्राइस बाउंस लेकर एडवांस करे इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए टाइटन के स्टॉक में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहां पर दिख रही है, एक स्विंग ट्रेड या फिर एक पोजिशनल ट्रेड आप यहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप वो जो ट्रेड है उसको इनिशिएट कैसे करेंगे ये भी हम यहां पर कुछ नोट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो लेवल है इस लेवल से अगर बाउंस कंफर्म हो जाता है, अभी तक बाउंस जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप समझ लीजिए कि यहां पर एक बाउंस जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और उसके बाद में प्राइस ऊपर जाने वाला है, ये आप कंफर्मेशन वहां से ले सकते हैं। तो आने वाले सेशंस में अगर आपको यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखता है, एक रिवर्सल फॉर्मेशन अगर वहां पर आपको दिखता है और एक एमिनेंट फॉर्मेशन अगर आपको दिखता है तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं। तो हम एक अजम्पशन यहां पर कर सकते हैं कि 1057 जो कि करंट प्राइस है उसके थोड़ा ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए एक हम प्राइस पकड़ लेते हैं करीबन 1065 के आसपास का अगर प्राइस होता है, जो कि एक कैंडल का टॉप है, इसको हाई है, तो 1065 का जो प्राइस है वहां पर हम एक बाय ऑर्डर रख सकते हैं। तो यहां पर मैं एक नोट्स इस बारे में ले लेता हूं। तो 1065 जो है वो आपका एंट्री पॉइंट रह सकता है आफ्टर बुलिश कैंडल इंडिकेशंस। तो ये यहां पर मैं नोट ले लेता हूं कि आपको अगर एक बुलिश कैंडल इंडिकेशन वहां पर दिखता है तो आप 1065 के ऊपर में एक बाय ऑर्डर रख सकते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस आपका आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो देखिए स्टॉप लॉस का फर्स्ट इंडिकेशन जो है वो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन रहेगी जो कि 1040 के आसपास है, और दूसरा इंडिकेशन जो रहेगा वो स्टॉप लॉस का वो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन रहेगी जो कि 944 के आसपास है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है यहां पर आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये जो पर्टिकुलर अगर आप मान लीजिए 1065 पे बाय करते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन आता है 104 के ऊपर ये -2.2% का है और ये जो ट्रेंड लाइन आता है ये करीबन 10% का है। तो आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से दोनों भी ट्रेंड लाइंस को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 10% का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल भी एडवाइज नहीं है। इसलिए ये जो 1040 का लेवल है इसके नीचे अगर प्राइस थोड़ा और नीचे अगर आता है तो आप वहां पर आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के आसपास तो प्राइस आएगा लेकिन हमें ज्यादा बॉदर तब करना है जब वो ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस जाने लगे। तो आप मान लीजिए 1025 के आसपास अगर प्राइस आता है, मतलब एक कंसिडरेबल ब्रेकडाउन हो जाता है उस ट्रेंड लाइन का, उसके नीचे अगर प्राइस आता है तो -3.8% का यहां पर एक स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो 1025 के लेवल को आप एक स्टॉप लॉस का इंडिकेशन मान सकते हैं और -4% का लगभग ये आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। तो 1025 का यहां पर मैं ये एंट्री ले लेता हूं 1025
और उसका लॉजिक भी हम यहां लिख लेते हैं, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट लाइन। तो यहां पर स्टॉप लॉस जो होता है वो -4% का यहां पर हमें एक स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो ये नोट्स हमने यहां पर ले लिए हैं। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है फ्रेंड्स। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन जो है वो डायनामिक है, तो आपको डेली जो है प्राइस एक्शन को समझना है, उसके हिसाब से आपके डिसीजंस को मॉनिटर करते रहना है। बट स्टिल आप ये जो स्टडीज है इसका यूज कर सकते हैं आपके रिस्क एपेटाइट्स, ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों के साथ में इसका इनपुट आप ले और वहां पर आप एक हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए। अब अगर हम टारगेट की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर हम समझते हैं तो करीबन 8 to 10% का जब तक आपको टारगेट यहां पर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली ये एक सही ट्रेड नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर हमें तो कोई रेजिस्टेंस लेवल पर्टिकुलरली दिख नहीं रहा है जहां पर कि हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें और वहां पर हमारा टारगेट सेट करें, क्योंकि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो हमें नेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो काफी ऊपर है, वो 1252 पे है। वो एक लॉन्ग टर्म टारगेट आपका रह सकता है, प्राइस वहां तक भी जरूर जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफी समय लग सकता है और हो सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो जो टारगेट है वो काफी दूर हो जाए। इसलिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक 10% का टारगेट अगर हम यहां से पकड़ के चलते हैं तो करीबन आप पकड़ लीजिए कि एक प्राइस लेवल अगर आप यहां पर डिफाइन करते हैं 1170 का जो प्राइस लेवल है उसके आसपास तक अगर प्राइस जाता है तो वो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक अच्छा टारगेट दे सकता है। तो यहां पर मैं टारगेट नोट डाउन नहीं करता हूं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 1170 का टारगेट अचीव हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो यहां पर हमने डेली टाइम फ्रेम में समझा है कि कैसे हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं टाइटन के इस स्टॉक में, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रह सकता है और प्राइस एक्शन के आधार पर आप आने वाले दिनों में इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने बात की कि कैसे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है टाइटन के स्टॉक में और जो की लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं आने वाले दिनों में वहां पर एक हरकत होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें नजर आ रही है। ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आपको इससे कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके नॉलेज में, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि सारे जो ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट्स में सभी ये वीडियो देख पाए। साथ ही में बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आप अपडेटेड रहे सारे वीडियोस के साथ। We'll be back again with another video. Thank you for watching this video till the end. See you again.